आइए आज हम प्रश्नावली का एक प्रश्न को अभ्यास करें। आपकी प्रश्नावली का प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए और उसकी प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये एक पासा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इस पासे में कितने परिणाम आ सकते हैं बच्चों? आपको याद होगा 6 परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक और एक अलग संख्या लिखी गई है। अलग संख्या को इंगित करने वाले बिंदु अंकित हैं। देखिए, हमें दिखाई दे रहे हैं। यह संख्या 3 बता रहे हैं, यह संख्या 2 बता रहे हैं और यहाँ संख्या 6 बताई गई है। इसी प्रकार इसके विपरीत और भी इसी प्रकार अलग अलग संख्याएं अंकित रहती हैं। तो आइए इस पासे में हम इस पासे को जब फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। एक अभाज्य संख्या के लिए कितने परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं? तो एक पासे से कुल परिणामों की संख्या 6। पासे में अभाज्य संख्या है। अब 6 कौन सी परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले बताया था। तो 2, 3 और 5 ऐसी संख्याएं जिनको केवल उसी संख्या से भाग हो सकता है, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3 और 5 इस पासे में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। तो कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम। अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर पासे में अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। और पासे के कुल परिणामों की संख्याएं। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6। तो प्रायिकता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 3/6 बराबर, अब हम इसको भाग कर सकते हैं। 3 गुणा 1 3 और 3 गुणा 2 6 बराबर 1/2। तो 1/2 एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की हमारे पास प्रायिकता है। अब एक अभाज्य संख्या नहीं, इसकी क्या प्रायिकता है? ये मैंने यहां हल नहीं किया है, लेकिन अब आप सोचो, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या नहीं है इस 6 परिणामों में। तो इन परिणामों में एक भी एक परिणाम है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, तो उसको हम नहीं गिन सकते। 2, 3 और 5 हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब कौन कौन सी संख्याएं बची? 4 और 6। तो कितनी संख्याएं बची? 2। तो 2 हमारे पासे में ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसकी क्या प्रायिकता हुई? 2/6 बराबर 1/3। उसी प्रकार अगले भाग में है 5 से बड़ी एक संख्या। अब बताइए, इन परिणामों में 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है? 6 संख्या है। देखो, 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ा कौन सा अंक होता है? 6। और इस पासे में 6 ही है जो 5 से बड़ा है। 7 पासे में अंकित नहीं है। तो इसलिए पासे में 5 से बड़ी संख्या बराबर है 1। तो पासे में 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 1। और पासे के कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास बनती है 1/6। उसी प्रकार 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसके क्या परिणाम है? तो देखिए, ध्यान से पढ़िए आप। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं है, लेकिन 5 के बराबर तो हो सकती है और 5 से छोटी भी हो सकती है। तो ऐसी कितने परिणाम है हमारे पास? सही सोच रहे हो? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 हमारे पास परिणाम हैं जो 5 से बड़ी संख्याएं नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसकी क्या प्रायिकता हुई? 5 से बड़ी संख्या नहीं, कितने परिणाम हैं? 5। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कितनी प्रायिकता बनी? 5/6। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार हम एक पासे को फेंकने पर जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी परिणाम हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। आप और भी प्रश्न इसमें से और भी प्रश्न आप बना सकते हैं स्वयं। जैसे 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है?
2 से भाग होने वाली संख्याओं की क्या प्रायिकता है, 3 से भाग होने वाली संख्याओं की क्या प्रायिकता है। तो इस प्रकार इस पासे से, इसी प्रश्न से आप और प्रश्न बना सकते हो और उन्हें हल करने का अभ्यास कर सकते हो।